पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। और बीपीएससी की तैयारी करने का कुछ जो तरीका है, जो कुछ टेक्निक है, अगर आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप फाइट कर जाएंगे और निश्चित तौर पे आप अपने सफलता के सीढ़ियों को भी पार करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, क्योंकि ये यात्रा ही कुछ ऐसा है कि जीरो से शुरू करके ही आदमी हीरो तक पहुंचता है। और बिल्कुल जो बीपीएससी का जो सटीक जो जानकारी है हम आपको मतलब वो देने जा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई नया लड़का है, अगर वो चाहता है कि बीपीएससी का तैयारी करें, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भटकाव में है, तो उनके लिए भी हमारा जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, अगर बात किया जाए तो मात्र 3 ही चीज़ है जो आपको बीपीएससी में ऑफिसर बनाएगा। और चाहे तो आप यूपीएससी से ऑफिसर बनना चाहें, तभी भी यही फार्मूला आपको काम देगा। मात्र 3 चीज़ ही है, और वो 3 चीज़ ही अगर आपके पास हो जाए तो बीपीएससी में ऑफिसर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 चीज़ आखिर वो है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। पहला हो जाता है आप, दूसरा हो जाता है किताब, और तीसरा होता है वो है एक गाइड। सबसे पहले समझेंगे, मैंने कहा कि आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीपीएससी का तैयारी सिर्फ ख्वाब देखे हैं कि हमको ऑफिसर बनना है, कहीं रोड पे जा रहे हैं और किसी आईपीएस को देख लिए, उसका रुतबा देख लिए, उसके पीछे 10 गाड़ियों का एक हुजूम देख लिए और लगा कि नहीं हमको भी ये कंप्लीट करना है, तो अच्छी बात है। लेकिन कंप्लीट करने के पहले ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि क्या सच में आप करना चाहते हैं, या सिर्फ एकदम होता है कि बस आँख मूंद करके चल दिए तैयारी करने के लिए और कुछ हुआ ही नहीं। आपके जीवन का 5 साल ऐसे ही बीत जाएगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपका होना बहुत अनिवार्य है। आपके कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता, या ये कहता है कि बीपीएससी से हम ऑफिसर बना देंगे, तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई भी आदमी, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी बहुत सारी किताबें हो सकती है, चाहे बहुत सारे गाइडलाइन देने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति अगर नहीं है, आपके अंदर वो जुनून नहीं है, तो आपको कोई भी व्यक्ति बीपीएससी से ऑफिसर नहीं बना सकता। इसलिए आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैं और आपने ठान लिया है कि अब बीपीएससी की हमें तैयारी करना है, तो उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें का होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 चीज़ें, जैसे किताबें कैसी होनी चाहिए। देखिए, किताबों के बारे में बहुत सारी राय अलग अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार देते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति से जो कभी पीटी फाइट ना करता हो, कभी मेंस का फाइट ना करता हो, वैसे अगर बच्चों से पूछेंगे कि भाई पीटी के लिए और मेन के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप का किताब बताएगा, डिफरेंट टाइप का नोट्स बताएगा। लेकिन उसके भटकाव में मत जाइए। अरे आप अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करिए। लोग कहता है कि लगभग इंसान अगर 5% अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो किसी भी क्षेत्र में ओवल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का सबसे कीमती चीज़ है आपके पास, अगर आप अपने दिमागों का इस्तेमाल करते हैं, 5% भी इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीएससी चाहे कोई भी कंपटीशन आप फाइट कर सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो है यहाँ पे किताबें। किताबों का सिलेक्शन आपके पास बहुत ही बेस्ट तरीके से होना चाहिए। जैसे में अगर मानते हैं कि किताबें अगर आपने सिलेक्शन किया है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें आपके पास होना, आपके टेबल पे होना अनिवार्य है। उसके बाद कुछ सटीक किताबें हैं, कुछ अच्छे राइटर हैं, उनकी किताबें आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कि मॉडर्न इंडिया अगर आपके पास है, तो यहाँ पे बिपिन चंद्रा की किताबें होना आपके पास ज़रूरी है। अगर मानते हैं कि आप कुछ दूसरा किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे सुमित सरकार का भी पढ़ सकते हैं।
सुमित सरकार का भी आप किताबें पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और किताबें पढ़नी चाहिए सॉरी, तो BL ग्रोवर की किताबें पढ़ सकते हैं। BL ग्रोवर की किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें बहुत है, लेकिन ज़्यादा किताबों का संग्रह आप अपनी तैयारी के क्रम में मत लगाइए। कम किताबें हो और किताबें का सिलेक्शन भी आपके पास सटीक होना चाहिए। अगर मानते हैं कि दूसरी चीज़ें आपके पास वो किताबें हैं और किताबों का संग्रह आपने बेहतर तरीके से किया, अच्छे तरीके से किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फलाना का नोट्स पढ़ लो, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है उसका नोट्स पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लड़के सब कुछ खरीदते हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास सारी चीज़ें होती है। NCERT की किताबें होगी, बिपिन चंद्र जो टेक्स्ट वगैरह ये सब बहुत ही अच्छे जो राइटर हैं उनकी भी किताबें होगी, और साथ ही साथ जितने भी लड़के उनके फ्रेंड में बोलेंगे कि उनका नोट्स अच्छा है, इनका नोट्स अच्छा है, वो भी सारी चीज़ें रहेगा। तो भरमाने वाला और भरमने वाला और भटकने वाला चीज़ें आपके लाइफ में और सारा चीज़ें क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जो है आपके लाइफ में, वो है एक गाइड। देखिए, गाइड करने वाला कोई भी हो सकता है। आपका माता पिता हो सकते हैं, या तो आपके भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, या हो सकता है एकेडमी भी हो सकता है, या हो सकता है आपके कोई सीनियर हो सॉरी, ये भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास ये तीन चीज़ें आपके पास है, तो निश्चित तौर पे आप बैठ के स्टडी करिए, और आपको कोई भी 1 साल या 1.5 साल लगेंगे आपको UPSC फाइट करने में या BPSC फाइट करने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 चीज़ें उचित तरीके से और सटीक तरीके से अगर आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो क्या होनी चाहिए। देखिए, तैयारी का 2 तरीका होता है। इसके अगला जो इसका जो अगला कड़ी है वो है BPSC के तरीका जो होता है वो 2 तरीके से होते हैं तैयारी। जैसे अगर तरीका की बात किया जाए तो तरीका 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का तरीका होता है। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत बेहतर है। एक IAS बनने के लिए और एक BPSC में ऑफिसर बनने के लिए किसी संस्थान की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी चाहे तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कमीशन को फाइट कर सकता है, और ये आसान भी है। लेकिन अगर कोई लड़का चाहता है कि इंस्टीट्यूट पढ़े और कोई सेल्फ स्टडी से ही करना चाहता है, तो दोनों में फ़र्क है। ऐसे भी सेल्फ स्टडी को बेहतर माना गया है। देखिए, जो चीज़ें इंस्टीट्यूट वाले 6 माह में करा देते हैं, 6 माह में, वही चीज़ें आपको करने में सेल्फ स्टडी से हो सकता है कि 6 साल का टाइम लगे। ये दोनों में एक ही फ़र्क है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो चीज़ें जल्दी मिल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको केला खाने का मन हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट जाइए, खरीदिए और खाइए। दूसरी जो ऑप्शन है वो है आप अपने खेतों में लगाइए, इंतज़ार करिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं। एक सेल्फ स्टडी जो हो सकता है कि लंबा टाइम ले, और दूसरा इंस्टीट्यूट जो आपको 6 महीने के अंदर में कंप्लीट कराए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अब तरीका है कि भाई अब शुरुआत कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलता है कि अब शुरुआत हमको कैसे करना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही BBI है। यही अगर आपने गलती कर दिया अपने लाइफ में, तो इसका अंजाम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे बात करते हैं इस पर, फिर दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि कैसे BPSC की तैयारी का शुरुआत करें या प्रारंभ करें। तो एक चीज़ देखिएगा जरूर यहाँ पे, जो दिखेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोग होते हैं इसका तैयारी 2 तरीके से करते हैं। पहला, ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले हम PT से स्टार्ट करें, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो PT और प्लस में मेन लेकर के चलते हैं। देखिए, PT की तैयारी के लिए दोनों चीज़ में अंतर है। अगर कोई लड़का BPSC से ऑफिसर बनना चाहता है, सिर्फ PT दिखाना चाहता है, तो बात अलग है। या कंप्लीट अगर BPSC फाइट करना चाहता है तो उसका तरीका कुछ अलग होना चाहिए।
जैसे मानते हैं कि अगर पीटी ही दिखाना चाहता है तो सपोज थोड़ा सा बात करते हैं, अगर यहाँ पे लुसेंट को पढ़ लिया जाए और प्लस में प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लीजिए तो 100 यहीं से निकाल सकते हैं आप, और यहाँ से आपकी पीटी हो जाएगी। लेकिन ये आपको प्रॉब्लम कर दिया, अगर आपने सोचा है कि हम बीपीएससी के फाइनल तक पहुँचेंगे तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मेंस में एकदम रोक के रख देगी। क्योंकि यहाँ देखिए, जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर की मौलिकता जो है, आपके अंदर की जो मौलिकता है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और जिस समय आपकी मौलिकता ख़त्म हो जाएगी, आप मेंस का एक पेपर भी बेहतर नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके अंदर मौलिकता है तभी इसे लिख सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि मौलिकता का होना आपके मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिकता के बगैर आपकी मेंस और आपका जो बौद्धिक क्षमता है, जो एनालिटिकल अप्रोच जो है, वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। और यही वजह होता है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो सिर्फ पीटी से स्टार्ट करते हैं वो बहुत नामात्र के, बिल्कुल 0% ही सफल होते हैं, नहीं हो पाते। लेकिन सबसे जो सटीक तरीका है बीपीएससी को कंप्लीट करने का, वो है पीटी का मेन। जो लोग स्टार्ट करते हैं, जो पीटी के साथ साथ मेंस की पढ़ाई करते हैं, वही लोग ज़्यादातर ये सफलता को हासिल कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को और भी समझ लेंगे कि भाई ये पीटी और जो मेन है इसको लेकर के, तो एक चीज़ देखिएगा। तो जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे कहा जाता है कि अब इसकी शुरुआत आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान पड़ने लगेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर सही तरीके से अगर आपने वर्क करना ठान लिया है, क्योंकि वर्क में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जितना मेहनत आपका होगा उतना ही इसका जो अंजाम हो, इसका परिणाम होगा आपका सुखद होगा। और निश्चित तौर पे 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है अगर लोग, तो समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सब चीज़ की भटका होती है। उसके बाद हम लोग को देखना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना क्या है, यानी कि सबसे ज़रूरी है आपका सिलेबस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का और यूपीएससी का, तो आपके दिल और दिमाग में सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, दोनों सिलेबस आपको रटना होगा, रटना नहीं समझना होगा। चीज़ों को आप समझिए तभी आगे बढ़ पाइएगा। जैसे देखा जाता है कि अगर बीपीएससी पीटी की बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखिएगा करंट से अगर बात किया जाए तो लगभग 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें साइंस का तो यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बात करें बिहार स्पेशल का तो यहाँ से भी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए, इसी को देख लीजिए, अगर 4 सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड हो जाती है और पकड़ हो जाती है तो यही सब्जेक्ट आपको पीटी दिला देगा। बाद में है आपको, जैसे इसके बाद है आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, और इसके बाद आपको मैथ पढ़ना है। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए 4 सब्जेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पॉलिटी तो सब कोई पढ़ लेता है, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी और मैथमेटिक्स भी। लेकिन अगर पीटी को फाइट करने का एक फार्मूला है तो ये सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाते हैं। देखिए अब किताबों का जो संग्रह आपके पास होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, उस चीज़ों को समझिए। क्योंकि हमने ये कहा कि एक ही किताब से आपको पीटी और मेन की तैयारी होती है। जैसे अगर बात किया जाए अगर हिस्ट्री का तो हिस्ट्री के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, ये दोनों किताबें एक ही होता, अलग अलग कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे, बहुत सारे सीनियर आपको बोलते हैं कि पीटी के लिए ये पढ़ लो, मेंस के लिए ये पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही किताब से आपको 2 चीज़ें मिलेगी। जैसे अगर बात करें हिस्ट्री में, अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी तो इससे 2 चीज़ें मिलेगा, आपको पीटी का फैक्ट भी मिल जाएगा और आपको यहाँ से मेंस भी मिलता है। आपके पास हिस्ट्री का एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का। उसके बाद में इसमें कुछ किताबें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिपिन चंद्र का जो किताब है, बिपिन चंद्र का किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष। ये कोई ना कोई ये किताबें होनी चाहिए। दूसरी किताबें हैं, चाहे तो आप BL ग्रोवर की किताबें पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप BL ग्रोवर की किताबें पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप सुमित सरकार की भी किताबें पढ़ सकते हैं। कोई ना कोई एक गाइड रख लीजिए जो फ़ायदा होगा।
ये सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब रखिए। उसके बाद आप चाहें तो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया आता है, वो भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किरण गाइड भी ले सकते हैं किरण गाइड भी ले सकते हैं, ये इलाहाबाद का है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ और भी है, इसमें से सारी किताबें नहीं लेना है, कोई एक ले लीजिए जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगे। तो पीटी की तैयारी हो जाएगी और मेन की तैयारी हो जाएगी। मेन की तैयारी में किताबें और जोड़ लीजिए, जैसे आर्ट और कल्चर, आर्ट और जो कल्चर है उसकी एक किताबें हैं जिसको बोलते हैं रमेश प्रसाद की, 20-30 रुपए की किताब आती है रमेश प्रसाद की। इतना अगर आपके पास हो गया तो पीटी और मेन दोनों की तैयारी आपकी हो गई, इतना काफ़ी है। बाकी किसी की नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बाकी फालतू किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सेट किताबें हैं, एनसीईआरटी लीजिए, रमेश प्रसाद का आर्ट एंड कल्चर पढ़िए और स्वतंत्रता संग्राम अगर बिपिन चंद्रा पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा पढ़िए। सुमित सरकार का, हम लोगों ने सुमित सरकार की किताबें भी पढ़ा था और ये सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत ये मतलब काफ़ी फेमस थे। तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो सेकंड जो चीज़ें हैं वो है आपका करंट। जैसे करंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे करंट के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे गाइड पढ़ते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये बता रहे हैं ताकि आपको मेन मतलब क्लियर हो सके, ताकि आप बीपीएससी से ऑफिसर बन सके, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो चीज़ें देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास डेली का एक न्यूज़पेपर होना चाहिए न्यूज़पेपर होना चाहिए। और सेकंड चीज़ें है कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे आप क्रॉनिकल भी ले सकते हैं। इस दोनों में कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र योजना भी लोग पढ़ता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी की चीज़ें है जो VBI है, हम इस पे बात करते हैं। देखिए जो BPSC अभी है ना, ये BPSC क्या मांगती है पहले इसको ज़रूर सोचिए। आपको ऑफिसर BPSC क्यों बनाना चाहती है और आप ही को क्यों चुनेगी भाई? लगभग 400, 500, 600, 700, 800 पोस्ट होते हैं, लगभग 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख लड़के अप्लाई करते हैं। क्या सभी लोग इसे कंप्लीट करेंगे? आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखिए, न्यूज़पेपर आपके लाइफ में शुमार होनी चाहिए। अगर इसे आदत नहीं बनाएंगे तो फिर आने वाले जो BPSC के मेंस लिखेंगे या इंटरव्यू, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन विदाउट न्यूज़पेपर का कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, खास करके BPSC और UPSC। तो एक न्यूज़पेपर से देखिए कितनी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहला अगर कोई भी न्यूज़पेपर लेते हैं, चाहे वो द हिंदू ले लीजिए, चाहे तो आप प्रभात खबर ले लीजिए, चाहे तो आप जनसत्ता ले लीजिए या दैनिक भास्कर ले लीजिए, कोई ना कोई एक पेपर होना चाहिए आपके पास जो आपको अच्छा समझ मतलब उसमें बने। तो देखिएगा इस पेपर से दो चीज़ें मिलती हैं, इस पेपर से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो पीटी की तैयारी हो जाएगी और दूसरा मेंस की तैयारी हो जाएगा। आपको लगता होगा न्यूज़पेपर से कैसे होता होगा, तो जो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, जो ऑलरेडी सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको ये बात समझ में आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस वो न्यूज़पेपर पे करते हैं। कभी कभी एक पेपर के साथ साथ एक्स्ट्रा पेपर भी पढ़ते हैं। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पीटी की तैयारी हो जाती है। जैसे मानते हैं कि सबसे पहला जो हेडलाइन है पेपर का, जो पहला पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखते हैं कि अपने राज्यों के बारे में जहाँ की तैयारी आप कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो BPSC का जो पेपर में जो देता है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं देश विदेश की खबरें भी होती है। उसके बाद देखते हैं खेल कूद की बातें होती है, बहुत सारे इवेंट्स भी आपको मिलता है यहाँ पे, वो यहाँ से आपको पीटी मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ें है मेंस की तैयारी, अगर आप संपादकीय पढ़ते हैं, अगर आप संपादकीय पढ़ते हैं तो यहाँ से आपकी मेंस की समझ होने लगेगी और ये मेंस की तैयारी के क्रम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आपको ऐसे लिखने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपकी बौद्धिक क्षमता कम से कम थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि चीज़ों का मूल्यांकन करने में आपको मतलब समझिए कि आपका इतना लेवल होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को गलत और सही मतलब कर सके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ। अगर इसकी बात किया जाए कि भाई सेकंड में जो मैगजीन की बात किया, तो मैगजीन में देखिएगा कोई एक मैगजीन को हर महीने उसको फॉलो किया करिए। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है किसी एक ही बुक पे ध्यान दिया जाए, सबसे बेहतर होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको मिट्टी से पानी निकालना हो खोद करके,
तो ज़रूरी नहीं कि 100 घंटे में 10 जगह खोदा करिए, लेकिन अगर 100 घंटे का टाइम एक ही जगह खोदने में लगाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ से पानी निकलेगा। कहने का मतलब समझिए। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आप पीडी पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, तो हर मंथ इसी को लिया करिए। और प्रतियोगिता दर्पण में भी, पीडी में भी 2 तरीके का फैक्ट्स आपको देता है। पहला पीटी के लिए और दूसरा मेंस के लिए। दूसरा मेंस के लिए। तो पीटी में देखिएगा राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय, उसके बाद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद हो जाएगा खेल, उसके बाद बहुत सारी सूचना आपको यहाँ पे मिलती है। यानी कि लेकर समझिए कि आपको शुरू से लेकर के 30 या 32 पेज तक शायद होते हैं जो पीटी के लिए होते हैं। और यहाँ से आपको मेन की भी तैयारी होती है। जैसे मेंस के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारा लेख आपको मिलता है। जैसे इतिहास पे लेख मिल जाएगा, साइंस और टेक पे मिल जाएगा, साइंस और टेक पे मिल जाएगा, बहुत सारा इकोनॉमिक्स पे मिल जाता है, बहुत सारा आपको पॉलिटी पे लेख मिल जाता है, और बहुत सारा आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे लेख मिल जाता है। इस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण भी आपको 2 चीज़ की तैयारी करा दिया, एक पीटी का भी और एक मेंस का भी। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ से पीटी का मटेरियल और मेंस का मटेरियल कैसे हम इसका कलेक्शन करें। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है अगर बात किया जाए यहाँ पे, वो है साइंस का। देखिए साइंस में अगर बैकग्राउंड आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होगी। एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होगी। 6 से लेकर के 10+1 या 2 तक आप पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अगर इसमें थोड़ा सा एक गाइड को जोड़ना चाहते हैं तो सभी लोगों के पास है। जैसे लुसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है, आप चाहें तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट का जो साइंस स्पेशल है आप इसे भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे, साइंस के लिए ये जो मैंने आपको बताया पीटी में काम देगा, लेकिन इसको समझे रहेंगे तो आपका फ़ायदा मेंस में होगा। लेकिन मेंस में जो पूछा जाता है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक पूछा जाता है और बिल्कुल इससे अलग होता है। लेकिन बेस चीज़ें हैं, अगर बेस को आप नहीं समझ पाएंगे तो साइंस टेक को भी समझना मुश्किल होगा। क्योंकि बेस जो होता है ना, बेस जहाँ पे नींव डालते हैं आप, नींव बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और यही तो हम बोल रहे हैं कि नींव जब मजबूत हो जाएगा, जैसे मानते हैं कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की किताबें आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी की किताबें सबके लिए ज़रूरत हो। अगर कोई लड़का जेएनयू का प्रोडक्ट होता है, अगर जेएनयू में पढ़ा हो, कोई लड़का अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, या कोई लड़का एक अच्छे प्रोफेसर की गाइडलाइन में है, तो उससे ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की। क्योंकि वो एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे लोगों को समझिए कि विद्वान बनाई जाती है। आपको ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 6th क्लास में आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था, आपने नहीं पढ़ा, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं। अब ज़रा सोच के देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी संस्थान एनसीईआरटी की क्लासें चला रही है, क्या ये मेरे पास एनसीईआरटी की क्लासें है, 6th क्लास से लेकर के 10+1 और 2 तक क्लासें चला रहे हैं, बैच चला रहे हैं, और आप उसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे फाइट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसे ही पता है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें किसी टीचर के पास जाकर के किसी बैच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएंगे। आपको फाइट करने में टाइम लग जाएगा, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ भी लग सकता है। क्योंकि ये चीज़ें, जो चीज़ें आपको यहाँ पे, जो चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए थी, सबसे पहले सेल्फ स्टडीज़ करनी चाहिए थी, सबसे पहले करनी चाहिए थी, वो चीज़ें किसी बीपीएससी के इंस्टीट्यूट में अगर ये कोई पढ़ा रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर सिलेबस पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। हमको याद है कि जब हम दिल्ली में गए थे तो मुखर्जी नगर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, तो मैं यहाँ से 17 किताबें हिस्ट्री का पढ़ के गया था। मुझे लगा कि शायद हमसे बेहतर कोई हिस्ट्री नहीं जानता होगा। लेकिन मैं जब आईएएस का मेन पढ़ने गया हिस्ट्री के लिए, तो मुझे लगा कि अरे मुझे हिस्ट्री आता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री जो एनालिटिकल अप्रोच जो है, आपका जो एक नज़रिया डेवलप करता है, वो बिल्कुल अलग था। और हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो भी आप जानते हैं।
कर देखिए। तो एनसीईआरटी का जितना चीज़ें हैं ना, आपके अध्ययन पे डिपेंड करता है। अगर अध्ययन बहुत अच्छा करते हैं तो समझ आपके पास अपना होना चाहिए। यही इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी का 6 महीने अपने रूम में बैठ करके स्टडी करिए। उसके बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है तो भी इंस्टीट्यूट जाइए, तब आपको ज़्यादा फायदा दिखेगा, तब आपकी संभावना ज़्यादा बनी रहेगी कंप्लीट करने का, बनने का। लेकिन कोई अगर संस्थान पटना में या दिल्ली में कहीं भी हो, अगर दिल्ली में तो नहीं चलता भाई, दिल्ली में तो एनसीईआरटी सीधे टीचर बोलता है कि तुम पढ़ के आना, 6 महीने के बाद ही आना। अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी तो किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन ले लेता है, उसका मूल्यांकन किया ही नहीं जाता। पटना में तो बिल्कुल नहीं। कहाँ से शुरू करना है? पीटी से चलो, पीटी में इतना पैसा दो, एडमिशन बहुत सारा चीज़ें हैं। तो बस भरने वाला काम मत करिए। और एनसीईआरटी का अध्ययन सबसे पहले ज़रूरी है आपको करना। एनसीईआरटी की अध्ययन करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट का, जो विषय वस्तु की समझ बनेगी, तब जो आपको मेन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझ पाएंगे आप। इसलिए पहले 6 महीने तक अपने रूम में बैठ के पैक हो जाइए और 6 महीने बहुत अध्ययन करिए। सारे सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी है उसका अध्ययन करना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट जो आपका सीढ़ी है उसे पार कर सके। तो ये बताया साइंस। तो साइंस टेक और साइंस में जैसे पीटी के लिए और मेन के लिए दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का देखिए, बिहार स्पेशल के लिए आप चाहें तो किसी का भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाई, हम अपने बच्चों को खास करके बोलते हैं कि आप इम्तियाज़ अहमद की किताबें पढ़िए, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद ने जो चीज़ें दिया है, जो मूल्यांकन उन्होंने किया है और जो उन्होंने मतलब बिहार की कुछ चीज़ें बताई है, जो बहुत ही अच्छा है। और आप चाहें तो इस किताबों को मतलब आप ये पढ़ सकते हैं, मतलब इम्तियाज़ अहमद पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरा बुक भी पढ़ना चाहिए तो आप चाहें तो विवाश पनोरमा भी पढ़ सकते हैं। विवाश पनोरमा भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बुक है। विवाश पनोरमा भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से बहुत सी सारी किताबें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है हम लोग भूगोल। देखिए, भूगोल में सबसे पहले एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक, 10+2 तक अध्ययन करिए। ज्योग्राफी में क्योंकि एक चीज़ है, और अगर नेक्स्ट कुछ और किताबें भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग किताबें पढ़ता है, हम खास करके ये बोलते हैं कि भाई महेश बड़वाल की किताबें पढ़ लीजिए एक गाइड के तौर पे। महेश बड़वाल का हम लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर में महेश बड़वाल के साथ पढ़े थे, वो पढ़ाए थे हम लोगों को। और एक जो फर्स्ट बार उन्होंने किताब लिखी थी गिफ्ट भी किया था। और एक चीज़ और भी है, महेश बड़वाल बहुत अच्छा समझाते थे और उनकी किताबें मतलब समझिए कि जब आईपीएस ऑफिसर बन गए, अंडमान निकोबार चले गए, तो उनकी किताबें बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। आज सभी लोगों के पास है। यहाँ तक हम देखेंगे तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं जो कमीशन की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ अगर बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी आपको महेश बड़वाल की किताबें दिखेगी। एक चीज़ और भी है, अगर एनसीईआरटी पे 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ से पीटी और मेन दोनों की तैयारी हो जाएगी। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो तीसरा वो है आपका पॉलिटी। अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई जितना भी 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक आपको एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो खास करके पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की किताबें जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो लक्ष्मीकांत की किताबें बताते हैं, हम लोग डीडी बसु को भी पढ़े थे, डीडी बसु पढ़े थे। उसके बाद एक सुभाष कश्यप, इनको भी पढ़ा था हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छा सुभाष कश्यप लगा। डीडी बसु भी ठीक थे। और लक्ष्मीकांत की अभी जो ट्रेंडिंग में जो किताबें वो चल रही है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आपका है एनसीईआरटी का फॉलो करिए। अगर आपको पीटी और मेन दोनों करना है तो पीटी और मेन दोनों के लिए है। क्योंकि एक बात बताते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ करके पीटी फाइट कर सकते हैं, मेंस में बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना जरूरी हो, चाहे यूपीसी हो चाहे बीपीसी हो। इसके लिए आपको करंट मटेरियल भी आपको चाहिए मेंस के लिए, जो आपको न्यूज़पेपर देगा। कुछ चीज़ें डिबेट से भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा,
तो इतनी सारी किताबें, बाकी आपको जो पसंद हो इसमें से कोई एक ले सकते हैं। ऐसे भी डी बसु का डिमांड थोड़ा सा ये मतलब ख़त्म हो गया है, सुभाष कश्यप भी ले सकते हैं और चाहे तो लक्ष्मीकांत भी ले सकते हैं, कोई भी एक किताबें ले सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की आपके पास संग्रह होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, वो है इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी की किताबें तो है ही, एनसीईआरटी की किताबें तो है ही, साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक जो आता है ये बहुत ही बढ़िया। और प्लस में यहाँ पे एक जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेंस के लिए। पीटी के लिए आपको एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा, या प्रतियोगिता दर्पण से भी काम चल जाएगा। इससे करंट बेसिस की आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए मैथ का, तो मैथ में 10 क्वेश्चन देता है। आप चाहें तो 10-12 साल पीछे का सवाल बना सकते हैं, इससे भी आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं आपके पास, ये जो तरीका है आपके पास पढ़ने का, ये सारा जो सिलेबस है इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो खास करके आपके पास सब कुछ तो हो गया, लेकिन अगर रणनीति नहीं है आपके पास, अगर आपके पास टेक्निक नहीं है चीज़ों को फॉलो करने के लिए, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो मेरा मानना है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके लाइफ में रणनीति और डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर टॉपर्स को आप देखेंगे तो रणनीति बनाता है, और रणनीति में अगर डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं कर पाता तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। कंप्लीट करने वाले या ना कंप्लीट करने वालों में एक अंतर होता है, उसी अंतर पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि आप भी अपना ख्वाब देखे होंगे, घर से और आए होंगे पटना पढ़ने के लिए या दिल्ली पढ़ने के लिए गए होंगे, तो आप ये सोच करके जाते हैं कि हमको आईएएस इस बार कंप्लीट करना है कि या 1.5 साल 2 साल में। आप भी सोचते हैं कि बिहार दारोगा के लिए फाइट कर जाएंगे, बिहार बीपीएससी में फाइट कर जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पटना पहुँचते हैं तो आपके पास बहुत सारा चीज़ मिलता है। एक नए नए दोस्त मिलते हैं, एक माहौल देखते हैं, एक भीड़ भाड़ की दुनिया देखते हैं। पटना में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे रहता है। पटना, हम यहाँ मुसल्लापुर हाट में पढ़ाते हैं, और मेरे यहाँ भी बहुत सारा है जो मतलब क्या कहें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे स्टूडेंट को लेकर के। तो ये देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो इसे कंप्लीट करना मुश्किल है। क्योंकि डिसिप्लिन का होना, सब चीज़ होने के बावजूद भी आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो मुश्किल है। क्योंकि एक बात बताते हैं, जैसे आप देखे होंगे, आप रामायण महाभारत भी देखते होंगे, तो महाभारत में एक चीज़ है कि भाई सारा हथियार तो दे दिया गया, सारा हथियार दे दिया गया था अर्जुन को, लेकिन अगर उसके साथ एक मेंटर नहीं होता, एक गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता कृष्ण जैसा, तो शायद उस चीज़ को जीत नहीं पाता। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तो है, किताबें भी है, आपके पास गाइड भी है, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्या वजह है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे आप सब कुछ तो करते हैं, आप पटना आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीपीएससी का तैयारी नहीं करते। इसके लिए जो डेली 10 घंटा पढ़ना चाहिए था, आपने 10 घंटा का प्रयोग कभी किया ही नहीं। क्लास के बाद आपके पास जो लाइफ में जो टाइम बच रहे हैं 8 से 10 घंटा, उसका उपयोग आपको कंप्लीट करने में करना चाहिए था, और ये डेली के रूटीन में होना चाहिए था आपको। जो सफल होते हैं ना, उनमें एक खास बात होती है, चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, डेली बाय डेली करते हैं। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौज मस्ती करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन 10 घंटा करने के बाद ही करते हैं। लेकिन आप लोग जो, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ साधारण ऐसे स्टूडेंट हैं जो टोटल का टोटल 24 घंटा सोने का छोड़ करके बाकी का पूरा टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं। ये ज़रूरी है कि कम से कम डिसिप्लिन होना चाहिए 10 घंटा पढ़ने का। दूसरी बात ये है कि आपके पास एक माहौल होना चाहिए। माहौल कहने का मतलब समझिए, अगर आपके अगल बगल में आपके अनुकूल माहौल नहीं है, आपका दोस्त ने, मतलब आप ऐसे दोस्त का चुनाव किए जो बीपीएससी की तैयारी में मतलब इंटरेस्ट न रखता हो, वो अपने इसे ख्वाब नहीं समझता हो, अपना सपना नहीं देखता हो, अपने माँ बाप के लिए इसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कुछ कर गुजरने की अगर उसके अंदर जुनून ना हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि 10 घंटे की जो स्टडी है इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा था कि तुम अपने दोस्तों का सिर्फ पता बता दो, उसके बारे में बता दो कि तुम किन दोस्तों के साथ रहते हो, तो मैं तुम्हारा अभी फ्यूचर बता देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। संगत ये मायने रखती है, संगत का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी संगत में अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी तो आप जल्दी इसे कंप्लीट करेंगे।
अगर आपको संगत खराब हो जाएगी तो यही से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अंततः बाद में आपको फिर वही सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जब हमारे एग्ज़ाम का जो ये पीरियड आता है तो कम से कम 2 माह का टाइम आपके पास होना चाहिए। जैसे पीटी का अगर करना है तो पीटी के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि विगत वर्षों का या 10 वर्षों का आपके पास प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, ये प्रैक्टिस ही आपको, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, आपने पढ़ लिया है, अब आपके पास क्या चाहिए था? अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। जैसे मानते हैं कि आप देखिएगा, सचिन तेंदुलकर को भगवान क्यों कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात बताते हैं आपको, जब उनकी शादी हुई थी नई नवेली दुल्हन को छोड़ कर के वो रात भर समझिए कि प्रैक्टिस ही कर रहे थे। किसी व्यक्ति के पीछे उसका कितना बड़ा मेहनत लगता है, कितना बड़ा उसका मतलब समझिए कि ये बोल सकते हैं कितना बड़ा त्याग लगता है, इस चीज़ को तो देखिए। आप जब तैयारी करते हैं ना तो आप बिल्कुल अकेला रूम में होते हैं और अकेला संघर्ष करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। कितनी मुश्किलों के साथ आप झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल होते हैं ना, पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। तो यही चीज़ें हैं, कम से कम 10-12 सालों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मूल्यांकन होना इसमें अनिवार्य है। उसके बाद दूसरी बात ये होती है मेंस का। जब आप पीटी फाइट कर जाते हैं तो पीटी का जिस दिन एग्ज़ाम दीजिए आपको फील हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ना, रियल मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति होता है। उसी दिन आपको पता चल जाए कि भाई मेरा पीटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीटी हो रहा है तो उसके बाद आ जाइए और विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि आपने जो स्टडी पीटी और मेन का साथ में किया था, यहाँ से आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस जो है ना, ये प्रैक्टिस यही आपको, दोनों का प्रैक्टिस यही आपको सफल बनाएगा, यही आपको सफल बनाएगा। हमें याद है कि हम मुखर्जी नगर में हम लोग जब थे तो मेरे एक फ्रेंड थे जो जेएनयू से आए थे। तो हम जब उनके साथ बैठते थे तो बार बार लिखते थे, वो बार बार लिखते थे। बोले क्या भैया क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको देखा कि वो पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे ध्यान दिया। और यहाँ तक कि एक मेरे और भी मित्र हैं, हालांकि वो बेचारे आईएएस ऑफिसर बन गए, पहले आईपीएस ऑफिसर थे, बाद में आईएएस ऑफिसर बन गए। और नेक्स्ट वाली बात जो थी, जो अभी एसटीएम बने हैं और झारखंड में हैं, उन्होंने बहुत लिखने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लिखा। देखिए लिखने से क्या होता है ना कि जो अभी का समय है, जो बीपीसी और यूपीसी है ना, जिसे लिखने की कला आती है, जिसे लिखने की मतलब समझिए कि कौशल अगर हासिल कर लिया है तो समझिए कि उसके लिए मेन बहुत आसान है। तो ये चीज़ें होता है तो हम आपको बताते हैं। अगर लिखने की जो स्टाइल है, जो पढ़ने का और क्या होना चाहिए, इसी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप पीटी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो कंप्लीट यही एक फंडा है पीटी और मेन का। अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका पीटी भी होगा और मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो अगर आपको ये मेरा जो बताने का जो तरीका लगा, क्योंकि देखिए हमने एक लड़का मेरे पास था, तो हम अभी तैयारी ही कर रहे थे, तो मैंने उसको अपना फंडा ये किया और उसने अभी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में ही था, तब आईएएस का पीटी भी निकाला था। क्योंकि उस समय हमको लग गया कि हाँ ये फंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि पटना में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे मतलब टीचर भी हैं जो कुछ चीज़ों को मतलब हम लोग जैसे से चुरा करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ये सब चीज़ें कर लेते हैं, स्ट्रेटजी कॉपी कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें अगर हम अपने स्टूडेंट को और आपको अगर फॉलो करने को अगर बताऊं, अगर आपने इस पे पूरा एक होता है कि ज़ोर शोर से पूरे जुनून के साथ अगर लग गए तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने में कोई नहीं बचाएगा। आप निश्चित तौर पे आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे और सफलता जिस दिन मिलेगी आपको खुद लगेगा कि आपने जिस रूल को, जिस डिसिप्लिन को, जिस रणनीति को आपने अपनाया, यही चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाया। तो ये जो मेरा एपिसोड है, अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो कृपया करके आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि हमको लगे कि और आपको क्या चाहिए, ताकि हम आपको दे सकें। बाकी तो मेरे विद्यार्थी लोग भी हैं, तो अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।